हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर डायरेक्टिंग टॉपिक कम्युनिकेशन को करेंगे। आज हम इस टॉपिक के कम्युनिकेशन के मीनिंग को, प्रोसेस को और फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कम्युनिकेशन के मीनिंग से। सो कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज ट्रांसमिशन और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, व्यूज़, मैसेज, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस बिटवीन टू और मोर पर्सन्स बाय डिफरेंट मीन्स। मतलब ये कहने का ये है कि जब हम किसी को कोई ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, कोई एक्सचेंज ऑफ आइडिया करते हैं, किसी को अपने विचार बताते हैं, अपने व्यूज़ बताते हैं, कोई मैसेज भेजते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं या कोई उसको डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो ये किसके दो या दो से अधिक लोगों के बीच में जब ये होता है तो उसको क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। द कॉमन मीन्स एंड वेज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज़ आर, जहाँ तो स्पोकन वर्ड्स होते हैं बोल के, दूसरा रिटर्न वर्ड्स हो सकते हैं, तीसरा हम डायग्राम, पिक्चर्स या ग्राफ के जरिए भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, और चौथा जेस्चर, मतलब भाव के प्रति, गुस्से वाला, खुशी वाला, ठीक है, इशारे से, ठीक है, इस तरीके से भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये मेन है कम्युनिकेट करने के तरीके। तो चलिए इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस। सो कम्युनिकेशन प्रोसेस, आपको पता है प्रोसेस एक सीक्वेंस में ही रहेगा। सबसे पहले आएगा सेंडर, फिर मैसेज, फिर इनकोडिंग, मीडिया, डिकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक, एंड उसके फीडबैक में, और इन सारे प्रोसेस के बीच में एक आ सकती है डिस्ट्रप्शन, वो आ सकती है नॉइज़। ठीक है, तो अब मैं एक एक करके आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए ठीक है, सबसे पहले प्रोसेस में हम यहाँ लिखेंगे सेंडर, मतलब ये आ गया हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस में सबसे पहला कौन है? सेंडर। तो सेंडर का मतलब कौन है? द पर्सन हु सेंड्स द मैसेज। ओके जी, तो यहाँ लिख लेते हैं फिर हम एक एक करके। सेंडर, सेंडर कौन हो गया? द पर्सन हु कन्वेज द मैसेज। जो मैसेज दे रहा है उसको क्या बोलेंगे? सेंडर। ठीक है, और उसके बाद दूसरा कौन क्या है? मैसेज। मैसेज क्या है? मैसेज इज द कंटेंट। क्या है? एक कंटेंट है ऑफ आइडियाज, ठीक है, सुजेशंस, व्यूज और इंफॉर्मेशन। ठीक है बेटे, चलिए ये आ गया मैसेज। और तीसरा क्या है? इनकोडिंग। इनकोडिंग का मतलब क्या है? रिसीवर। जो रिसीवर है कैन नॉट रीड द माइंड ऑफ सेंडर। वो खुद थोड़ा ना उसका माइंड पढ़ सकता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। सो रिसीवर कन्वर्ट्स द आइडिया इनटू अ लैंग्वेज। लैंग्वेज में भी रिटन, ओरल, ठीक है जी, किसी भी तरीके से हो सकती है, पिक्चर्स, जेस्चर्स, एट्सेट्रा। ठीक है जी, ये तरीके से वो इनकोड करेगा। उसके बाद फोर्थ में क्या है? मीडिया। मीडिया का मतलब क्या है? यहाँ पे वो किस तरीके से अपनाएगा? द वेज और मीन्स थ्रू विच ही पासिस और ट्रांसमिट्स द इंफॉर्मेशन टू द रिसीवर। ठीक है जी, सो द कॉमन वेज ऑफ मीडिया आर फोन, लेटर, आज की डेट में इंटरनेट, एट्सेट्रा। ठीक है जी, और फिफ्थ क्या है बेटे? फिफ्थ है डिकोडिंग। डिकोडिंग का क्या मतलब है? डिकोडिंग का मतलब है रिसीवर इज द पर्सन हु
decode the message into the language and अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। इसका मतलब है डिकोड का मतलब इनकोड से रिलेटेड है। इनकोड का में हमने कहा था कि एक पर्टिकुलर रिटर्न ओरल पिक्चर या जेस्चर से बनाएगा, और डिकोडिंग का मतलब है ये उसी भाषा में उसी सेंस में उसकी इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करेगा रिसीवर। तो अब वो क्या आ गया नेक्स्ट, रिसीवर। रिसीवर क्या है, इज द पर्सन, सिंपल, हु रिसीव्स द मैसेज। ओके जी। उसके बाद क्या है, फीडबैक। फीडबैक का मतलब है टू सेंड रिस्पॉन्स टू द सेंडर बाय द रिसीवर। जब रिसीवर अपना रिस्पॉन्स उसको सेंड करता है सेंडर को, तो उसको क्या बोलेंगे, फीडबैक। तो इस सारे में एक चीज मैंने पहले पिछले भी पेज पे लिखी थी, वो थी नॉइज। नॉइज का क्या मतलब है, नॉइज का मतलब है एनी एलिमेंट विच रिजल्ट्स इन डिस्टर्बेंस, जो कहीं भी रुकावट क्रिएट करता है इन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है जी। तो वो लैक ऑफ प्रॉपर अटेंशन भी हो सकता है, लैक ऑफ इंटरनेट का कनेक्शन का फेलियर हो सकता है। ठीक है जी। तो कोई भी वजह से जब आपको डिस्ट्रक्शन होती है, डिस्टर्बेंस होती है इन सारे प्रोसेस के बीच में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉइस। ठीक है जी। तो चलिए, ये हो गया प्रोसेस। चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं इसके फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। तो ये है अगला टॉपिक, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। तो पहला है फॉर्मल, दूसरा है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है जी, वो तो पता ही है आपको। प्लीज़ नोट कीजिए, इसको आपने इनफॉर्मल या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए समझना है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी ना, तो ये उसी का ही आगे एक्सटेंडेड वर्जन है। ठीक है जी। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन लिख दिया मैंने, फॉर्मल कम्युनिकेशन। मैं आपको और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बता रहा था ना, तो वही लिखा गया मेरे से। फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है, इट रेफर्स टू ऑफिशियल कम्युनिकेशन एट ऑफिशियल प्लेस between people who are officially related to each other। मतलब अब जो दो व्यक्ति या दो से ज़्यादा व्यक्ति एक ऑफिस में काम करते हैं और किसी तरह अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक साथ ज्वाइंट है, सबॉर्डिनेट सीनियर सुपीरियर के रूप में है, या दो कोलीग्स आपस में बात कर रहे हैं ऑफिशियल कम्युनिकेशन देने के लिए, फॉर्मल मैसेज देने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है जी। सो ये किस में होती है, फॉर्मल कम्युनिकेशन जनरली टेक्स प्लेस इन द रिटन फॉर्म। ज़्यादातर ये रिटन फॉर्म में ही होती है, सच एज इशू ऑफ नोटिस, लेटर, मेमो, डॉक्यूमेंट एटसेट्रा। ठीक है जी। जनरली
oral communication is avoided so that proof of written communication can be stored। ठीक है, ताकि रिटर्न का तो स्टोर किया जा सकता है कम्युनिकेशन की, ये मैसेज पास ऑन किया था, ओरल का कोई वजूद नहीं हो ना, ओरल का पता नहीं किसी को मिले, कोई इसको किस तरीके से समझे। ठीक है जी। तो अब है आगे इसके फीचर्स। फीचर्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। फीचर्स क्या है फॉर्मल कम्युनिकेशन के? इट इज गोल ओरिएंटेड। इट इज गोल ओरिएंटेड मतलब ये किसी काम को, किसी गोल को, किसी टारगेट को अचीव करने के लिए होता है। ठीक है जी। सिस्टमैटिक, इट इज ए सिस्टमैटिक फॉर्म, मतलब ये सिस्टमैटिक तरीके से इंफॉर्मेशन फ्लो की जाती है। ठीक है जी। बाय फॉलोइंग स्केलर चेन। स्केलर चेन ओनली, स्केलर चेन को ही फॉलो करते हुए ये कम्युनिकेशन की जाएगी। स्केलर चेन याद है ना आपको, जो हमारा प्रिंसिपल है फ्योल का। ठीक है जी, 14 प्रिंसिपल में से। सो इट इज इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज क्लियर। क्योंकि हमें पता है कि ये मैसेज कहाँ से आया है, किसको आया है, किसके लिए भेजा गया है, तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रीज करना, फिक्स करना इजी हो जाता है। एंड इंफॉर्मेशन इज पास्ड इन इम्पर्सनल मैनर, मतलब इम्पर्सनल होगा, किसी व्यक्ति विशेष के को टारगेट करके नहीं बनाया गया। ठीक है जी, किसी से कोई रंजिश निकालने के लिए, किसी को कुछ पर्टिकुलरली किसी व्यक्ति को कुछ कहने के लिए नहीं है। ये ऑफिशियल है, जो काम करना है वो करना है, उस पर अब किसी को बुरा लग रहा है या अच्छा लग रहा है उससे कोई परवाह नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो जनरली इट मे टेक टाइम टू कंप्लीट द कम्युनिकेशन। क्योंकि स्केलर चेन को फॉलो करें ना, इसलिए इसमें कई बार ज़्यादा टाइम लग जाता है पूरा प्रोसेस को कंप्लीट होने में, पर ये इसका फीचर है। ठीक है जी, ओके। तो ये आगे फीचर ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब हम बात करेंगे आगे टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले इसमें स्टूडेंट्स क्या आएगा टाइप्स में? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ये आपको मैं फिगर के हिसाब से समझाता हूँ, वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो डाउनवर्ड का मतलब ही है, यहाँ पे इस तरीके से देखिए, सुपीरियर जब कोई इंफॉर्मेशन अपने सबऑर्डिनेट्स को भेज रहा है उसको क्या बोलेंगे? डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये क्या होता है इसमें जो प्लान है, पॉलिसीज हैं, ठीक है जी, नोटिस हैं, वो इशू किए जाते हैं और सुपीरियर ही अपने सबऑर्डिनेट को पास करेगा। ठीक है जी, इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सुपीरियर ही देगा। एरो पे ध्यान दीजिए। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? डाउनवर्ड। दूसरा कौन सा है? अपवर्ड। अपवर्ड कम्युनिकेशन कौन सी है? अपवर्ड कम्युनिकेशन कौन सी है? अपवर्ड यहाँ पे फिर वही आएगा, सुपीरियर, और यहाँ पे अब डाउन द लेवल से आ रही है सब ऑर्डिनेट्स। अब सबऑर्डिनेट्स अपने जब सुपीरियर से कोई बात कर रहे हैं, वो किसके बारे में बात करेंगे? सुजेशंस देंगे, दे सकते हैं यदि मांगा जाए तो, सुजेशंस, कंप्लेंट्स, कोई कंप्लेंट करनी है, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम डिस्कस करनी है, ठीक है जी, कोई
प्रपोजल डिस्कस करना है। तो ये जब सबॉर्डिनेट से अपने सुपीरियर से बात करनी होती है तब उसको क्या बोला जाएगा, बोलिए अपवर्ड। ठीक है जी। अब तीसरा क्या है, डायगोनल। डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन में क्या होता है, डायगोनल कम्युनिकेशन में इस तरीके से, हाँ जी, तो ये इस तरीके से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है। तो ये है हमारा प्रोडक्शन मैनेजर और ये है हमारा प्रोडक्शन मैनेजर है ना ये, ठीक है। और ये मार्केटिंग में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। तो ये प्रोडक्शन मैनेजर जब इससे कोई इंफॉर्मेशन देता है या ये इससे कोई बातचीत करता है तो उसको क्या बोलते हैं, डायगोनल। सो इट इज़ कॉल्ड, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इस एरो को नहीं देखना आपने, एक्सचेंज, इस एरो को नहीं देखना आपने, ठीक है। एक्सचेंज, इसमें क्या होता है मैं वो लिख रहा हूँ, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द पीपल वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। मतलब सेम ऑर्गेनाइजेशन के दो डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, एक प्रोडक्शन है एक मार्केटिंग है, तो उसमें डिफरेंट लेवल के एक मैनेजर है एक एग्जीक्यूटिव है। तो जब इनको कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है या एक दूसरे से एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करनी है तो उस तरीके की कम्युनिकेशन को क्या बोलेंगे हम, डायगोनल कम्युनिकेशन। ठीक है जी। चलिए आगे हम करते हैं, ये थे हमारे फॉर्मल के। तो फॉर्मल के कम्युनिकेशन को एक और भी आता है, वो मैं आपको लिख के देता हूं यहां पे, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल का मतलब है जब सेम लेवल के बंदे, ये मतलब परचेज मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर आपस में कोई बात डिस्कस करते हैं, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है इनके बीच में, तो उसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल। ठीक है। तो यहां मैं आपको एक चार्ट बना देता हूं। ठीक है जी। ये देखिए, ये जो हमने सबसे पहले शुरू किया था ना टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन का, इसका मैं चार्ट बना देता हूं क्योंकि ये दोनों जो बनेंगे इनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल कम्युनिकेशन। ठीक है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड को। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा चार्ट बना देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। सो यहाँ पे है टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। स्टूडेंट्स कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। ठीक है जी। ये चार्ट के बीच में थोड़ा सब चार्ट सा बन रहा है, इसलिए एक होती है वर्टिकल। वर्टिकल में आगे दो आ जाएंगे, एक डाउनवर्ड, दूसरा अपवर्ड। उसके बाद कौन सा है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। और उसके बाद क्या है, डायगोनल कम्युनिकेशन। ठीक है जी। ये आ गया हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइप्स। अब हम आगे डिस्कस करेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसको जस्ट कोरिलेट करिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ठीक है जी। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट members of organization who are not officially attached to each other। ऑफिशियली उन एक दूसरे से अटैच नहीं है, ठीक है, इज नोन एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है। जनरली इसमें क्या कवर होता है, सोशल इंटरेक्शंस, फ्रेंडली टॉक्स, फ्रेंडली टॉक्स। ठीक है जी। नॉन ऑफिशियल मैटर्स, नॉन ऑफिशियल
मैटर्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है, देयर इज नो फिक्स्ड डायरेक्शन और पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई भी बात कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार सीनियर ही बात करेगा। ठीक है, कोई फिक्स बात नहीं है कहाँ से वो शुरू की जाएगी। ओके जी, ठीक है। और नॉट इवन सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन एग्जिस्ट। इसमें कोई सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन एग्जिस्ट नहीं होता जैसे ऑफिशियल कम्युनिकेशन में होता है। ठीक है जी, अब हम करेंगे इसके डिस्कस फीचर्स। तो फीचर्स में सबसे पहले क्या आएगा, ये देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे फीचर्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये इनफॉर्मल है ना, तो सबसे पहले इसका फीचर आएगा, इट फोकसेस ऑन साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। ये साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन को पे फोकस करती है। ठीक है जी, जिसमें आप फ्रेंडली रिलेशनशिप या कि सोशल सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं। दूसरा, स्पीड बड़ी फास्ट होती है। ठीक है, क्योंकि किसी से पूछने या वेट करने की जरूरत नहीं है ना, स्केलर चेन फॉलो नहीं होता। इट ऑल्सो स्प्रेड र्यूमर्स को स्प्रेड करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है ये। और गेट डिसऑर्डर्ड का मतलब है कि बिकॉज अनसिस्टेमैटिक मैनर है ना बेटा। ठीक है जी, और इसलिए पाथ कोई फॉलो नहीं होता, सिस्टेमेटिकली नहीं रहती इंफॉर्मेशन, कहाँ से शुरू हो रही कहाँ खत्म हो रही कोई नहीं जानता। सो लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंटल इंफॉर्मेशन के बहुत चांसेस हैं लीक होने के। ठीक है जी, तो ये है। तो फिर अगर इतना कुछ है तो ये यूज़ कहाँ होती है, तो फिर ये कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है, स्ट्रैटेजिक यूज़ क्या है इसका। यूज़ ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, वो सबसे ज़्यादा पड़ती है द मैनेजर्स कैन फिल अप कम्युनिकेशन gap if there is any information through informal, मतलब ये वहाँ फिल की जा सकती है, वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ सकती है जहाँ पे फॉर्मली कोई काम नहीं हो पा रहा, एक दूसरे से झिझक रहे हैं या काम नहीं कर पा रहे हैं इकट्ठे ड्यू टू एनी रीज़न। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में वो अपने डाउट्स, अपने प्रॉब्लम्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और एक दूसरे की नेचर को समझने की बात करते हैं, कोशिश करते हैं। एज इट फ्लोज वेरी फास्ट, क्योंकि ये बहुत फास्ट करती है फ्लो। सो अर्जेंट मैटर्स कैन बी कम्युनिकेटेड इनफॉर्मली बड़े कम्युनिकेट किए जा सकते हैं। ठीक है जी, समझ लगी बेटा। उसके बाद इसका थर्ड क्या है, द मैनेजर्स कैन गेट ट्रू एंड एक्यूरेट रिस्पॉन्स, क्योंकि इनफॉर्मल में सच्ची बात, सही बात पता चल जाती है, क्योंकि इररिस्पेक्टिव ऑफ चैनल लेवल हर कोई अपनी बात फ्रीली कह सकता है। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इमोशनल रिलीफ टू एम्प्लॉय, क्योंकि जब वो अपनी बात पूरी तरह कह सकता है बिना रोके, बिना लेवल को देखे हुए, बिना हिरार्की को देखे हुए, बिना स्केलर चेन को फॉलो किए हुए, तो उसको इमोशनल रिलीफ मिलता है कि यस, मेरे अपनी बात एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे रख पाया। ठीक है जी, तो ये था स्टूडेंट्स
आज का टॉपिक। इस वीडियो को मैं यहीं कंक्लूड करता हूँ। ठीक है जी, आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। बाकी टॉपिक्स हम अगली वीडियो में करेंगे इस चैप्टर के। ओके जी, डन।